अगला प्रश्न है कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 है, 2 है, 3 है और अनंत है। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत संख्या होगा। जैसे में परिमेय संख्या के बीच में संख्या को निकालने के लिए सिखाया जाता है तो रूल क्या है कि पहला इसको और इसको जोड़ करके दूसरे भाग दिया जाता है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 3/2, यानी कि इस दोनों के बीच का जो संख्या होगा 3/2 हो गया। फिर से 3/2 और एक बार इस दोनों के बीच का संख्या निकालेंगे तो 1/2 गुणा 3/2 और जो 1 करेंगे तो फिर से क्या होगा 1/2, इस दोनों का निकालेंगे तो 2, 3 जोड़ 2 करेंगे तो 5/4 हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा और दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या को क्या करते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं और इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 11/15 करेंगे तो ये क्या होगा, इसका प्रसार होगा शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव होगा। नीचे वाला क्या होगा कि 15 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3 गुना 5 मिल रहा है। तो क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर n होगा तो शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे 5 तो है लेकिन ये वाला 2 के रूप में नहीं, इसीलिए क्या होगा, अशांत होगा। जब कभी भी इस तरीके से रहेगा तो नीचे वाला क्या होगा 3 या फिर कुछ भी 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नीचे आएगा ना तो क्या होगा, वो अशांत हो जाएगा। सर क्या नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो अभाज्य संख्या का मौसा के बारे में हम बता दिए पहले ही कि यदि उसमें 7 गुणनखंड नहीं रहता था उसका HCF क्या होगा 1 होता है। जैसे यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या लिखा हुआ तो कोई भी लिखते हैं, A लिखते हैं और B लिखते हैं। तो A और B दो को संख्या हो गया। अब A और B को मतलब A के जगह पर कोई भी संख्या मानते हैं अभाज्य संख्या जो भाग किसी से नहीं लगता है। तो सबसे भाग नहीं लगने वाला सबसे छोटा लिखते हैं, इसमें वो 7 मान लेते हैं, 11 मान लेते हैं। इस दोनों का में कोई भी एक के अलावा कोई भी इसमें से गुणनखंड नहीं है, इसीलिए इसका HCF क्या होगा 1 होगा। इसीलिए देख के पता चलता है यदि निकालने के लिए कहा जाए तो 7 से 11 का मौसा निकालेंगे तो एक बार में 7 11 में 7 जाएगा तो 4। इस प्रकार यहाँ पे 1 से कट रहा है ना, छोड़ना मजा है ना। तो HCF क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। अगला प्रश्न लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए लिखा हुआ है ऑप्शन में लिखा होगा √64/36। दूसरा का ऑप्शन लिखा है √81। तीसरा का ऑप्शन लिखा हुआ है √2.5 और चौथा ऑप्शन है √49/9। तो 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 64/36 लिखा हुआ है तो किसका होगा, इसका लिखेंगे तो क्या होगा 8/6 8/6 होगा। 81 है तो इसका कितना होगा 9।
9 होगा। और 49/9 है तो इसका कितना होगा? 7/3। 7/3। अब इसको करेंगे तो क्या होगा? दशमलव हटाएंगे तो √25 बटा में 10 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एगो जीरो रखेंगे। तो √25 किसका है? तो 5 का है। बटा में क्या हो जाएगा? √10 होगा। तो क्या ई वाला परिमेय संख्या है? नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई वाला जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो आंसर क्या होगा? √2.5 अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है √2 है 1। तो √2 क्या है? तो √2 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या होगा तो इसका आंसर अपरिमेय हो जाएगा। सर पूछता है कैसे अपरिमेय? ये कैसे अपरिमेय? तो ई वाला के बारे में कहा जाता है √2/1 करेंगे तो क्या होगा? p/q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या को। अब √2 का मान यदि हम वर्ग में निकालेंगे तो क्या निकलेगा? √2 का मान निकालते तो 1.414 होना चाहिए। 1 से लगाएंगे तो दशमलव देंगे तो यहाँ पे 2 को 0 आएगा। अब कितने बार हम लगाएंगे? 4 बार हम लगाएंगे। तो 2 को 0 आएगा। ठीक है। कितना बार में लगेगा? 3 बार में। एक के बार में लगेगा। इस तरीके से क्या होगा कि इसका मान कितना आता है? 1.41। खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होगा कि इसका फिर से 1 का पुनरावृत्ति हो गया ना, इसीलिए इसका मतलब क्या होगा कि यह जो संख्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या के बारे में बोला गया कि यह जो संख्या होगा अशांत होता है, मतलब उसका। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या? ऑप्शन में लिखा हुआ है √3, दूसरा का लिखा हुआ है 2√2 बटा में √2 लिखा हुआ है। तीसरा का ऑप्शन लिखा हुआ है 4 और अंतिम वाला संख्या है √6। तो इस सबको देखने से क्या पता चल रहा है? √2 यहाँ पे है, √2 यहाँ पे है, तो √2 से √2 कट जाएगा। तो क्या मिल रहा है? √3 हो गया। जैसे है वैसे ही इसका दशमलव में आएगा। यहाँ पे 2 हो गया तो 2 परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या मिलेगा। ये भी अपरिमेय, यानी कि कौन सा संख्या परिमेय होगा? ये वाला संख्या ऑप्शन नंबर परिमेय संख्या यही होगा।